हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के पाइथन पांडास के कोडिंग ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम के रो और कॉलम लेबल्स को आप रीनेम कैसे कर सकते हैं, यानी उनके एग्जिस्टिंग लेबल्स को चेंज और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो स्विच करते हैं कोडिंग पे। सबसे पहले मैंने एक पांडास डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए पांडास को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पांडास, और उसको एक एलियस नेम असाइन किया है पीडी। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक मार्क्स नाम का डेटा फ्रेम क्रिएट करा है। डेटा फ्रेम में, क्योंकि डिक्शनरी से डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट करा है, इसमें की वैल्यू पेयर्स हैं। जितनी भी कीज हैं वो डेटा फ्रेम के कॉलम्स बन जाएंगे, और जो वैल्यूज हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रोज बनेंगी। इंडिविजुअल मार्क्स हर कॉरस्पॉन्डिंग रो में आ जाएंगे। जैसे 3 रोज बनेंगी इंग्लिश, मैथ्स और साइंस नाम की, और हर स्टूडेंट के इंग्लिश के मार्क्स पहली रो में आ जाएंगे, हर स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स दूसरी रो में आ जाएंगे, और सिमिलरली तीसरी रो में हर स्टूडेंट के साइंस के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। अब डेटा फ्रेम में जो रो लेबल्स हैं, रो लेबल्स कौन से हैं? इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। इंग्लिश है रो 1 का लेबल, मैथ्स है रो 2 का लेबल, और साइंस है रो 3 का लेबल। अब यहाँ पे जो मैं 1 2 3 कह रही हूँ ये इंडेक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग तो इंग्लिश रो इंडेक्स 0 है, मैथ्स रो इंडेक्स 1 है, और साइंस रो इंडेक्स 2 है। रीनेम करने के लिए रो लेबल्स को हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें रीनेम फंक्शन का यूज करना है, जो कि डेटा फ्रेम पे कॉल किया जाएगा। तो मार्क्स डेटा फ्रेम को, जो आप जिस पे आपको रो लेबल्स चेंज करने हैं, मार्क्स डेटा फ्रेम का नाम आएगा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर और रीनेम फंक्शन आप यहाँ पे लिखोगे। रीनेम फंक्शन के विद इन आपको एक डिक्शनरी पास करनी है। डिक्शनरी में क्या होगा? डिक्शनरी में पुराने नाम, पुराने रो लेबल्स और नए रो लेबल्स की वैल्यू पेयर्स की तरह अपीयर होंगे। मतलब पहले आप हर की वैल्यू पेयर में की में क्या लिखेंगे? जो करंट रो लेबल है। अभी जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें प्रेजेंट रो लेबल कौन से हैं? इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। इसलिए ये डिक्शनरी की 3 कीज बन गई। और जो नए रो लेबल्स मुझे असाइन करने हैं इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग, वो मैं नई वैल्यूज की वैल्यू के वैल्यू वाले पार्ट में लिखूंगी। तो पहला की वैल्यू पेयर जो है उसमें पहला रो लेबल आ गया इंग्लिश, और उसकी वैल्यू मैंने लिखती है सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1, यानी पुराना रो लेबल इंग्लिश को रिमूव करके उसे रीनेम कर दो सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1। इसी तरीके से मैथ्स वाला जो पुराना रो लेबल था उसको चेंज करके सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 कर रहे हैं हम, और साइंस को सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3। तो ये तो 2 बातें हो गई। एक हो गया रीनेम फंक्शन, एक हो गया डिक्शनरी जिसमें आप पुराने और नए रो लेबल्स मेंशन करेंगे। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेस पैरामीटर। रीनेम फंक्शन का जो एक्सेस पैरामीटर होता है उसमें आपको बताना है पांडास को कि डेटा फ्रेम के आप रो लेबल्स चेंज करना चाहते हैं या फिर डेटा फ्रेम के आप कॉलम लेबल्स चेंज करना चाहते हैं। तो रो लेबल्स के लिए आपको एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स लिखना है, और जो आप ये इंडेक्स लिख रहे हैं वो भी सिंगल कोटेशन या कोटेशन मार्क्स में होंगे। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करके मार्क्स डेटा फ्रेम को दोबारा हम प्रिंट कराते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये पुराना डेटा फ्रेम था इसमें रो लेबल्स थे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, और अब ये जो नया डेटा फ्रेम बन के आया है इसमें रो लेबल्स हैं सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 और सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3। ठीक है, कॉलम लेबल्स जो स्टूडेंट के नेम्स थे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अब अगर सपोज आपको सारे रो लेबल्स चेंज नहीं करने, आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रो लेबल्स में चेंजेस करने हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? जो भी आप रीनेम फंक्शन में डिक्शनरी पास कर रहे हैं उसमें सिर्फ वही की वैल्यू पेयर्स लिखेंगे जिनमें आपको चेंजेस करने हैं। बाकी जो की वैल्यू पेयर्स आपने नहीं लिखे, यानी बाकी कीज या बाकी रो लेबल्स जो आपने मेंशन नहीं करे,
वो अनचेंज्ड या पहले जैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज ये मेरा जो डेटा फ्रेम आया है सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर 3 वाला, इसमें मैं सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 की जगह सब अंडरस्कोर 1 करना चाहती हूँ और सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3 की जगह सब अंडरस्कोर 3 करना चाहती हूँ। तो इस कमांड को जब मैंने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में दिख रहा है कि पहला रो लेबल और तीसरा रो लेबल जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग पुरानी रो लेबल्स क्या थे, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 और सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3, वो दोनों चेंज हो गए हैं। और जो सेकेंड रो थी उसका रो लेबल पुराने जैसा सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 जैसा ही रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने अपडेटेड डेटा फ्रेम पे काम किया था, इसीलिए हमने जो नए लेबल्स रो लेबल्स असाइन करे थे उन्हें दोबारा से मॉडिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉलम लेबल्स को आप कैसे डेटा फ्रेम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉलम लेबल्स को चेंज करने के लिए सिमिलर ही अप्रोच यूज करी है, आपको भी काम सेम ही करना है। सबसे पहले जो भी डेटा फ्रेम का नाम है उसे लिखना है, उसको रीनेम फंक्शन, उस डेटा फ्रेम पे रीनेम फंक्शन कॉल करना है, और जो आपकी डिक्शनरी पास होगी उसमें अगेन की वैल्यू पेयर्स होंगे, लेकिन इस बार जो कीज और वैल्यूज हैं वो पुराने कॉलम लेबल्स और नए कॉलम लेबल्स होंगे। तो हमारे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में पुराने रो लेबल्स क्या है, अवनी, भारती, चेतना, दिव्या और ईवा। और सपोज हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं, अवनी की जगह ए, भारती की जगह बी, चेतना की जगह सी, दिव्या की जगह डी और ईवा की जगह ई लिखना चाहते हैं। तो आपने रीनेम फंक्शन में जो डिक्शनरी पास करी है उसमें आपने ये की वैल्यू पेयर स्पेसिफाई कर दिए। अब तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, एक्सेस पैरामीटर में आप इंडेक्स नहीं पास करेंगे, एक्सेस पैरामीटर में आप कॉलम्स पास करेंगे। इसका मतलब है कि कॉलम लेबल्स को आपको चेंज करना है। तो इस कमांड को रन करते हैं और आप देख सकते हैं कि पुराने डेटा फ्रेम के पांचों लेबल्स चेंज होके ABCDE हो गए हैं। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने रो लेबल्स के केस में देखा था, अगर कॉलम लेबल्स के केस में भी आपको एक से ज्यादा कॉलम लेबल्स चेंज करने हैं पर सारे कॉलम लेबल्स चेंज नहीं करने, तो उस केस में भी जो आप डिक्शनरी पास कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ वही की वैल्यू पेयर्स लिखिए जिनमें आपको चेंजेस देखने हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए को मैं स्मॉल ए करना चाह रही हूँ, यानी पहले 3 कॉलम लेबल्स को मैं चेंज करना चाह रही हूँ, लास्ट के 2 कॉलम लेबल्स को कैपिटल डी और कैपिटल ई ही मैं रखूंगी। इस केस में कैपिटल ए को की बना के मैंने उसकी वैल्यू दी है स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू है स्मॉल बी और कैपिटल सी को की बना के मैंने वैल्यू दी है स्मॉल सी। यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स ही आएगा और इसे रन करने के बाद आप देख रहे हैं कि पहले 3 कॉलम लेबल्स कैपिटल ABC से स्मॉल ABC में कन्वर्ट हो गए हैं, जैसे कि हमने कमांड दी थी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि एक डेटा फ्रेम में जो रो लेबल्स होते हैं, जो कॉलम लेबल्स होते हैं, उन्हें आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोनों रो और कॉलम लेबल्स को सारे एक साथ चेंज करने का तरीका देखा और कुछ कुछ रो और कॉलम लेबल्स को चेंज करने का तरीका भी देखा। उसके बाद हमने रीनेम फंक्शन देखा और उसका एक्सेस पैरामीटर भी समझा कि दोनों केसेस में रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स के केस में वो कैसे डिफरेंट आएगी उसकी वैल्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हमें बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप हमारे चैनल पे पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।